हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में डीसी जनरेटर के पार्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में डीसी जनरेटर के बारे में बताया गया है, तो थोड़ा सा हम डीसी जनरेटर के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। डीसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है, या यूं कहें कि कार्य करता है। अब जान लेते हैं कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराते हैं तो हमारा कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रतिच्छेदित करता है, जिसके फलस्वरूप हमारे कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ उत्पन्न हो जाते हैं। एक जनरेटर के लिए कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, जिन मौलिक आवश्यकताओं में हमारा 1 नंबर में आता है मैग्नेटिक फील्ड, 2 नंबर में आता है कंडक्टर, जिसे हम लोग कंडक्टर के स्थान पर आर्मेचर कहते हैं, 3 नंबर पे आता है हमारा कम्यूटेटर, और 4 नंबर पे आता है ब्रश, और 5वें नंबर पे आता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में। तो डीसी जनरेटर के पार्ट में चलते हैं। तो 1 नंबर में हमारा दिया गया है बॉडी को हम लोग योक के नाम से जानते हैं। यह बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। छोटी मशीनों के लिए बॉडी हमेशा कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जबकि बड़ी मशीनों के लिए बॉडी कास्ट स्टील का बनाया जाता है। बॉडी का मुख्य कार्य होता है जनरेटर के जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट्सों को एक निश्चित स्थान देना। 2 नंबर में दिया गया है फील्ड पोल। 2 नंबर में क्या दिया गया है? फील्ड पोल। तो फील्ड पोल का मुख्य कार्य होता है जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करना। हमारा जो फील्ड पोल होता है यह सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रैबिट करके या यूं कहें को स्टैपिंग करके तैयार किया जाता है, और उस पोल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं तो कॉपर या एल्युमिनियम तार की वाइंडिंग करते हैं, और वाइंडिंग करने के बाद उसे हम बैटरी या डीसी स्रोत के माध्यम से क्या करते हैं तो उसे हम मैग्नेट बना देते हैं। उसके बाद 3 नंबर में दिया गया है आर्मेचर। तो जो हमारा आर्मेचर है यह जनरेटर के अंदर घूमने वाला भाग होता है। आर्मेचर ड्रम के आकार का होता है, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को स्टैपिंग करके बनाया जाता है। इस आर्मेचर के ऊपर स्लॉट होते हैं। यह स्लॉट बंद, खुले और अर्ध खुले होते हैं। उन स्लॉटों में हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम वायर की वाइंडिंग करते हैं। जो वाइंडिंग करते हैं वह वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है। एक होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेब वाइंडिंग। इस आर्मेचर के साथ सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट। और उस सॉफ्ट के ऊपर हमारा लगा होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मुख्य कार्य होता है एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना। क्योंकि हम यह बात जानते हैं कि किसी भी जनरेटर के माध्यम से या अल्टरनेटर के माध्यम से जब भी हम सप्लाई उत्पन्न करते हैं तो वह हमारी सप्लाई एसी प्रवृत्ति की होती है। इस एसी प्रवृत्ति की सप्लाई को हमें डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर या डायोड का उपयोग करना होता है। कम्यूटेटर जो है आर्मेचर के सॉफ्ट पर स्थापित किया जाता है। यह कम्यूटेटर हार्ड ड्रम कॉपर का बनाया जाता है, और इसके ऊपर कम्यूटेटर के ऊपर खांचे होते हैं, और उन खांचों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं तो आर्मेचर के अंदर जो हम लोग तार स्थापित करते हैं उन सभी तारों को ला करके हम लोग इस कम्यूटेटर के ऊपर सोल्डरिंग कर देते हैं। कम्यूटेटर का मुख्य कार्य होता है एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना। अब चलते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर हमारा दिया गया है ब्रश एंड ब्रश होल्डर। तो ब्रश जो है यह कार्बन का बना होता है। छोटी मशीनों में कार्बन का ब्रश यूज किया जाता है, जबकि बड़ी मशीनों में कार्बन कॉपर एलॉय का ब्रश यूज किया जाता है। ब्रश का मुख्य कार्य होता है कम्यूटेटर के ऊपर जो सप्लाई उत्पन्न होती है उस सप्लाई को यह ब्रश क्या करता है लेकर के बाहर भेज देता है।
जो हमारा ब्रश होता है, इस ब्रश के ऊपर जो हमारा दबाव लगा होता है स्प्रिंग के माध्यम से, यह दबाव 0.1 से लेकर के 0.2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। उसके बाद जो अगला दिया गया है टॉपिक, इसका नाम है ब्रश लीड। तो जो ब्रश के साथ जो हम लोग फ्लेक्सिबल वायर लगाते हैं, ब्रश के साथ जो हम लोग फ्लेक्सिबल वायर लगाते हैं, उस वायर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रश लीड कहते हैं। उसके बाद आपका दिया गया है 7 नंबर में रॉक प्लेट। क्या दिया गया है, रॉक प्लेट। तो यह जो रॉक प्लेट होता है, इस रॉक प्लेट के ऊपर हम लोग कार्बन ब्रश और ब्रश लीड को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। और यह जो हमारा रॉक प्लेट होता है, हमारे जनरेटर का जो फ्रंट कवर और एंड कवर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, स्थापित किया जाता है। उसके बाद 8 नंबर में दिया गया है बेरिंग। तो जो बेरिंग है, बेरिंग का मुख्य कार्य होता है आर्मेचर को घूमनेदार बनाया जाता है, यानी कि आर्मेचर को घूमने योग्य क्या करता है, हमारा ये बेरिंग बनाता है, घूमने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमारा जो बेरिंग होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बुश बेरिंग और दूसरा होता है बॉल या रोलर बेरिंग। छोटी मशीनों में हम लोग बुश बेरिंग लगाते हैं और बड़ी मशीनों में हम लोग बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग लगाते हैं। उसके बाद 9 नंबर में दिया गया है कूलिंग फैन। तो कूलिंग फैन का कार्य होता है जनरेटर के अंदर के जो वाइंडिंग है उन्हें क्या करना, शीतल करना, ठंडा करना। उसके बाद 10 नंबर में दिया गया है आपका आई वोल्ट। तो आई वोल्ट का कार्य जो होता है, यह जब हम डीसी जनरेटर को कहीं उठाते हैं या कहीं स्थापित करने के लिए जनरेटर के बॉडी के ऊपर एक बोल्ट लगा होता है जो आई के आकार का होता है, उस बोल्ट को हम लोग आई वोल्ट कहते हैं। उसके बाद 11 नंबर में दिया गया है सॉफ्ट एंड पुली। तो हमारा ये जो सॉफ्ट है और पुली है, या सॉफ्ट पुली आर्मेचर और कम्यूटेटर के साथ क्या होता है, अटैच होता है। क्या होता है, हमारा जो सॉफ्ट होता है या सॉफ्ट कम्यूटेटर और आर्मेचर के साथ क्या होता है, अटैच होता है। क्या होता है, अटैच होता है। और जो हमारा पुली है, यह पुली जनरेटर के, हमारा जो पुली है यह जनरेटर के सॉफ्ट को डीजल इंजन के साथ क्या करता है, अटैच करता है। इसके बाद दिया गया है एंड कवर। तो जनरेटर में जो हम लोग कवर लगाते हैं फ्रंट साइड का और लास्ट साइड का, उसे हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड कवर। 13 नंबर में दिया गया है टर्मिनल बॉक्स। तो टर्मिनल जो बॉक्स होता है, यह टर्मिनल बॉक्स, इस टर्मिनल बॉक्स से हम लोग क्या करते हैं, तो टर्मिनल बॉक्स में हम लोग जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर में जो कार्बन ब्रश होता है और इस कार्बन ब्रश से जो सप्लाई होती है, क्या करते हैं हम लोग, सप्लाई टर्मिनल बॉक्स में लाते हैं और टर्मिनल बॉक्स से हम सप्लाई क्या करते हैं, बाहर आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि हमारा जो कम्यूटेटर होता है वह एसी सप्लाई को डीसी में कैसे उत्पन्न करता है, कैसे कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जनरेटर। जनरेटर का अर्थ होता है जनरेट करना, उत्पन्न करना। जनरेटर का अर्थ होता है जनरेट करना, उत्पन्न करना। हमारा जो जनरेटर होता है वह क्या करता है, विद्युत को उत्पन्न करता है। वह विद्युत हमारा एसी प्रवृत्ति का भी हो सकता है और वह विद्युत हमारा डीसी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये चीज हमें समझना है कि यदि जनरेटर सप्लाई हमारे एसी उत्पन्न करेगा तो उसे हम एसी जनरेटर कहेंगे, और यदि हमारा जनरेटर सप्लाई डीसी उत्पन्न करेगा तो उसे हम डीसी जनरेटर कहेंगे। एक चीज और कि कोई भी जो जनरेटर है, सबसे पहले जो सप्लाई उत्पन्न करता है वह सप्लाई हमारी होती है एसी प्रवृत्ति की। हम लोग एसी सप्लाई को क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जिस जनरेटर में यदि कम्यूटेटर लगा होगा, क्या लगा होगा, कम्यूटेटर लगा होगा, तो वह जनरेटर हमारा डीसी सप्लाई देगा। और जिस जनरेटर में हमारा स्लिपरिंग लगा होगा तो वहां पर सप्लाई कौन सी उत्पन्न होगी, वहां पर सप्लाई हमारी उत्पन्न होगी एसी प्रवृत्ति की। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि एसी सप्लाई क्या है और डीसी सप्लाई क्या है। एसी सप्लाई क्या है और डीसी सप्लाई क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये छोटा सा फिगर ले लेते हैं। इस फिगर को हम लोग समझ लेते हैं। इस फिगर में हमने क्या किया है कि यहाँ पर हम इस फिगर को हम पोल मान लेते हैं। तो यह हमारा साउथ पोल हो गया, यह हमारा नॉर्थ पोल हो गया, यह हमारा साउथ पोल हो गया और यह मेरा नॉर्थ पोल हो गया। अब इसके बीच में यह जो हमारा एरिया है, इस एरिया को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस एरिया में यदि हम किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं, क्या करते हैं,
किसी कंडक्टर को हम लोग मूव कराते हैं। तो जब इस एरिया में हम लोग कंडक्टर को मूव कराएंगे तो हमारा वह कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा, जिसके फलस्वरूप हमारे कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ क्या होगा, कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कंडक्टर को मूव कराने की। तो कंडक्टर को हम क्लॉकवाइज दिशा में मूव करा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव करा सकते हैं, अथवा सीधा मूव करा सकते हैं, तिरछा मूव करा सकते हैं। किसी भी प्रवृत्ति में, किसी भी तरीके से, किसी भी डायरेक्शन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडक्टर को मूव करा सकते हैं और सभी डायरेक्शन में सप्लाई हमारी उत्पन्न होगी। सभी डायरेक्शन में क्या होगी, हमारी सप्लाई यहाँ पर उत्पन्न होगी। बट उसमें अंतर क्या होगा, तो जितने भी हम तरीके से कंडक्टर को मूव कराएंगे सभी तरीके में हमारा सप्लाई उत्पन्न होगा और वो सप्लाई हमारा एसी प्रवृत्ति का होगा। बट उसमें अंतर क्या होगा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी हमारी अलग अलग होगी। क्लियर। तो हमारा जो जनरेटर होता है, तो हम लोग हमारा जो जनरेटर है उस जनरेटर में हम लोग कंडक्टर को क्लॉकवाइज दिशा में, किस दिशा में जी, क्लॉकवाइज दिशा में हम लोग घुमाते हैं। तो जब हम लोग कंडक्टर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, या इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहें या इसे हम लोग या जो इसे हम लोग साइकिल कहेंगे, क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो इस प्रकार की होती है, जो हमारी साइकिल होती है वो इस प्रकार की होती है। तो हमारी साइकिल इस प्रवृत्ति की कैसे होगी, तो यहाँ पर हमारा कंडक्टर जो है शून्य पर है। जब हम कंडक्टर को यहाँ से घुमा कर कहाँ ले आते हैं, ऊपर ले जाते हैं 90 पर, तो हमारी सप्लाई उठकर कहाँ चली आती है, इस 90 पर चली आई। जब हम इस कंडक्टर घुमा करके इस स्थान पर लाते हैं तो सप्लाई पुनः हमारी डाउन होकर के यहाँ पर चली आई। और जब हम कंडक्टर घुमा करके इस पॉइंट पर लाते हैं सप्लाई हमारी कहाँ चली गई, इस पॉइंट 90 पर चली आई। और जब हम कंडक्टर को घुमा करके पुनः उसका स्थान पर ले आते हैं तो सप्लाई कहाँ चली जाती है, हमारी इस स्थान पर चली जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, फ्रीक्वेंसी, क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। और इसे हम लोग कहते हैं साइन वेव। क्या कहते हैं इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइन वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन वेव कहते हैं। साइन वेव क्यों कहते हैं, तो साइन वेव हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो वैल्यू है वह साइन थीटा के वैल्यू से क्या होता है, मिलता जुलता है। इसलिए इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइन वेव कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा ईएमएफ है, क्या है जी, ईएमएफ कहें, यह हमारा जो सप्लाई उत्पन्न किया गया है उस सप्लाई के वैल्यू में, वैल्यू मतलब यहाँ पर 0 है और यहाँ वैल्यू कितना हो गया, 90 हो गया। यहाँ पर आने के बाद वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 270। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360। तो यहाँ पर हम ये चीज देखते हैं कि हमारा जो ईएमएफ है इसका जो वैल्यू है वह क्या होता है, समय के साथ चेंज होता है। क्या होता है जी, समय के साथ इसका वैल्यू चेंज होता है। यहाँ पर हम एक चीज और देख रहे हैं कि वैल्यू तो चेंज हो रहा ही है, वैल्यू के साथ में इसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एसी सप्लाई किसे कहते हैं, तो वह सप्लाई जिसके वैल्यू में और डायरेक्शन में दोनों में परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं एसी सप्लाई। क्लियर हो गया यहाँ पे सप्लाई। अब बात कर लेते हैं डीसी सप्लाई की। तो जो हमारा डीसी सप्लाई होता है वह डीसी सप्लाई हमारा इस प्रवृत्ति का भी होता है, इस प्रवृत्ति का भी होता है और इस प्रवृत्ति का भी होता है। तो यह जो हमारा डीसी है इसे हम लोग कहते हैं प्योर डीसी। इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, रिपल डीसी, और इसे कहते हैं हम लोग पल्सेटिंग डीसी। यानी कि जो हमारा डीसी है या प्योर डीसी होता है, रिपल होता है और पल्सेटिंग डीसी हमारा होता है। जो हमारा डीसी है इस डीसी क्या होता है, डीसी हमारी इस प्रवृत्ति की है। तो इस डीसी के मान में क्या हुआ, तो इस डीसी के मान में परिवर्तन हो रहा है बट इसके डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो डीसी सप्लाई किसे कहते हैं, तो वह सप्लाई जिसके वैल्यू में परिवर्तन होता है और उसके डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम डीसी सप्लाई कहते हैं। अब हमारा जो जनरेटर है वह जनरेटर सदैव ही अल्टरनेटिव करंट उत्पन्न करता है, यानी कि एसी सप्लाई उत्पन्न करता है। हमारा जो कम्यूटेटर है उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर हम जानेंगे हमारा कम्यूटेटर किस प्रकार एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल हम समझने के लिए थोड़ा सा मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि यदि हम लोग वन कंडक्टर, कितने कंडक्टर को, एक कंडक्टर को, कितने कंडक्टर को हम लोग, एक कंडक्टर को हम लोग, हमारा जो आर्मेचर है, क्या है जी, आर्मेचर, क्या है, आर्मेचर। जो आर्मेचर है, आर्मेचर हमारा जनरेटर के अंदर कौन सा भाग है, तो आर्मेचर जो है हमारा वो जनरेटर के अंदर का घूमने वाला भाग है। क्या है जी, घूमने वाला भाग है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे आर्मेचर में एक कंडक्टर लगा है। कितना कंडक्टर लगा है जी, एक कंडक्टर लगा है। तो जब एक कंडक्टर होगा तो वहां पर जो सप्लाई हमारी उत्पन्न होगी
वह इस प्रवृत्ति की होगी, इस प्रवृत्ति की होगी। यह हमारा कौन सप्लाई है? एसी सप्लाई है। ऐसा में कौन सा वेव कहेंगे? साइन वेव कहेंगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे आर्मेचर में एक के बजाय कितने कंडक्टर हो गए? 2 कंडक्टर होगा। तो जाहिर सी बात है कि पहला कंडक्टर आपका आया तो जो सेकेंड कंडक्टर होगा उसके बाद आएगा। तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई यहाँ से थोड़ी सी आगे उठ के हमारी जाएगी, यहाँ पे आएगी। अब हम मान लेते हैं कंडक्टर आर्मेचर में 2 के बजाय कितने हो गए? 3 हो गए। तो हमारा सप्लाई कहाँ से उठेगा? सप्लाई हमारे यहाँ से उठेगा। इसके बाद क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 कंडक्टर हो गए तो सप्लाई क्या होगी? थोड़ी आगे से उठेगी। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 4 के बजाय मेरा 5 कंडक्टर हो गया, फिर सप्लाई थोड़ी हमारी आगे से उठेगी। यहाँ पर हम 6 कंडक्टर मान लेते हैं, फिर हमारी सप्लाई आगे से उठेगी। फिर यहाँ पर हम 7 कंडक्टर मान लेते हैं, फिर हमारी सप्लाई क्या होगी? आगे से उठेगी। यानी कि जो हमारा आर्मेचर है, इस आर्मेचर में कई सारे कंडक्टर लगे होते हैं और ये सभी के सभी कंडक्टर कहाँ चले जाते हैं? तो ये सभी के सभी जो आर्मेचर में कंडक्टर होते हैं, इन सभी कंडक्टरों को ले जाकर के हम क्या करते हैं? कम्यूटेटर पर क्या करते हैं? कम्यूटेटर पर हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं जी? कम्यूटेटर पर हम लोग ले जाकर के जोड़ देते हैं। तो जब हम लोग कम्यूटेटर पर जोड़ते हैं तो कम्यूटेटर क्या करता है? सभी कंडक्टरों को अलग अलग भागों में बांट के रखता है। सभी कंडक्टरों को अलग अलग भागों में बांट करके हमारा क्या करता है? कम्यूटेटर रखता है। तो मेरा पहला कंडक्टर आया तो सप्लाई कुछ इस प्रकार की हुई, यानी कि जिस प्रकार हमारा कंडक्टर आएगा उस प्रकार से क्या होगी? उस प्रकार से हमारी जो सप्लाई होगी वो आगे आगे आएगी। अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि जब इस नीचे वाले भाग को हम मिटा देते हैं, इस भाग को मिटा देते हैं, नीचे वाले पार्ट को मिटा देते हैं, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार की सप्लाई मिल रही है। जैसे हमारा पहला सप्लाई आया, उसके बाद दूसरा कंडक्टर आ गया, तीसरा कंडक्टर आ गया, चौथा कंडक्टर, यानी कि यहाँ पर हमको ये चीज देखने को मिल रहा है कि जो हमारा कम्यूटेटर है, इस कम्यूटेटर में आर्मेचर के इतने भी कंडक्टर होते हैं वो अलग अलग खांचों में होते हैं और सभी के सभी कंडक्टर एक के बाद एक आते हैं। तो इसलिए हमारी जो सप्लाई होती है, एक कंडक्टर की सप्लाई आई तब तक दूसरे कंडक्टर की सप्लाई वहां पर आ गई, उसके बाद तीसरे कंडक्टर की सप्लाई आ गई, फिर चौथे कंडक्टर की सप्लाई आ गई। तो इस प्रकार जो हमें यह सप्लाई मिलती है, ये सप्लाई कैसी आती है? ये सप्लाई हमारी पॉजिटिव डीसी के रूप में हो जाती है। तो अब आप सब यहाँ पर जान गए होंगे कि हमारा कम्यूटेटर किस प्रकार एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद पड़े तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।